हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं तो फिर क्या करूँगी। तो देखो, आज मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। जैसे जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक लें, या फिर कोर्स जो होता है वो कहाँ से परचेज़ करें, कोर्स परचेज़ करें या फिर ना करें, तो ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप अभी 12th के एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ गया होगा। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, अगर आप लोगों को, देखो मैं अपना बता रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी लेनी है। देखो 6 to 12th क्लास की ऐसे नहीं लेना, मैं मेन एनसीईआरटी बता दूंगी, वही लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि 6th क्लास में कोई कोई बुक है जिनमें ये है कि पहली बूझो तो जाने, तो ये थोड़ा ना आता है यूपीएससी के एग्जाम में, ये कुछ भी नहीं आता। तो मेन एनसीईआरटी लेना, वो एनसीईआरटी की बुक्स मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन से हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लास 6 to 12th पूरी एनसीईआरटी ले लेते हैं, जो कि बाद में उन्हें पता चलता है कि एक दो बुक्स क्या, 4-5 बुक्स उनमें से ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। अब आप ही सोचो कि क्या ये सब यूपीएससी के एग्जाम में पूछता होगा कि पहली है बूझो तो जाने, ऐसे ही करके। तो इसके हमें क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी है। एनसीईआरटी की बुक खरीदने के बाद क्या हमें बैच परचेज करना होता है या फिर सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो करो, बट बैच लेना, अगर बैच आप परचेज कर रहे हो तो वो सबसे बेटर होता है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा टफ है, इसकी वजह से आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हो। वैसे भी सिक्स क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जैसे रैंडमली आप पढ़े जा रहे हो तो ऐसे याद भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, वैसे मेरे हिसाब से बैच परचेज कर लेना चाहिए। बैच परचेज करना बेटर रहता है। बैच परचेज करने में क्या है कि जैसे सर आपको पढ़ाएंगे तो उससे गाइडेंस भी मिलता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरी बात कहें तो जैसे कोई लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आ रही है एनसीईआरटी में, तो उसको सर एकदम सरलीकरण करके समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर जैसे आप बैच परचेज करना चाहते हो तो बैच कहाँ से परचेज करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है बच्चों का कि बैच परचेज करें तो कहाँ से। तो देखो, इंस्टीट्यूट तो बहुत है, जैसे आईएएस के लिए केजीएस भी है, खान ग्लोबल स्टडीज, और बाजीराव, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, बहुत सारे हैं। बट आपको क्या करना है कि जैसे देखो, दृष्टि आईएएस है, ध्येय आईएएस है, बाजीराव है, इनमें क्या है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जो हम लोग इतना महंगा कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। तो कम फीस में और वर्ल्ड बेस्ड फैसिलिटी कहाँ पर मिलती है, तो वो खान सर जी के यहाँ, खान ग्लोबल स्टडीज से आप एनसीईआरटी का बैच परचेज कर सकते हो, एनसीईआरटी फाउंडेशन का बैच। उसमें सर लोग हमें क्या करेंगे, क्लास 6 to 12th लेकर एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट पढ़ा देंगे, और इतने अच्छे से सरलीकरण करके पढ़ाते हैं कि आप लोगों को एकदम माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो पूरा उन्हीं के भरोसे छोड़ दो। जैसे आपने सर की क्लास करी तो उसका आप नोट्स भी बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आपको जैसे सर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो उसमें बता देते हैं कि आज ये हमने चैप्टर पढ़ाया है और ये इस क्लास की एनसीईआरटी बुक में है ये चैप्टर। तो वो चैप्टर आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है। एक बार सर पढ़ा देंगे, उससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़नी है, जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बैच, फाउंडेशन बैच सर का खान सर का कितने का है, तो वो सिर्फ 1500 रुपए का है। अब 1500 रुपए में देखो सबसे बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है। देखो जैसे किसी अन्य कोचिंग में आप लोग पढ़ोगे तो उसमें शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ खान सर जी के यहाँ से पढ़ा है, लेकिन ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि होता होगा ऐसा कि जैसे आप लोगों को एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है तो वो कोई और टीचर पढ़ा रहा होता है, और यूपीएससी का फाउंडेशन बैच कोई और टीचर पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन खान सर के यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खान ग्लोबल स्टडीज में क्या है कि जो सर यूपीएससी का फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं
वही सर हम लोगों को एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी पढ़ा रहे हैं। सोचो 1500 रुपए में इतनी अच्छी फैसिलिटी, वर्ल्ड बेस्ट टीचर से हम लोगों को पढ़वा रहे हैं सर। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा रहेगा खान सर के यहाँ से आप लोग ले लेना, क्योंकि मैंने खान सर के यहाँ का लिया हुआ है। उसके बाद देखो क्लास में क्या होता है कि सर पढ़ाते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे की एक क्लास होती है, कोई भी क्लास हो। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रही थी। उसके बाद पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हो। और उसी नोट्स में आप एनसीईआरटी, जैसे सर ने कोई क्लास पढ़ाई तो उसका आप लोग क्लास का पीडीएफ भी देखते जाओ, और एनसीईआरटी जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो उससे भी उसमें नोट्स जो होंगे वो ऐड ऑन करते जाओ। सर के नोट्स तो बना ही लो, और जो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो एनसीईआरटी की, उससे आप लोग उसमें नोट्स जो होंगे वो इम्पोर्टेंट नोट जो आप, वैसे तो सर इम्पोर्टेंट सारा पढ़ा देते हैं, बट फिर भी आपको जैसे कोई लगे कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग उसी एनसीईआरटी की जो कॉपी बनाई हुई है उसी में आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी फाउंडेशन की जो सर क्लास पढ़ा रहे हैं उसके अलग नोट्स बनाएं, और जो आप नोट्स अपने ऐड ऑन करो एनसीईआरटी पढ़ के, स्वयं से पढ़ के ऐड ऑन करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप अलग से नोटबुक बनाना चाहते हो तो अलग से भी बना सकते हो। उसके बाद देखो, तो खान सर के यहाँ से आप लोग एनसीईआरटी फाउंडेशन का बैच परचेज कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि एनसीईआरटी उधर से बैच से भी पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन आप लोगों को अपने आप से भी पढ़नी है, यानी कि सेल्फ स्टडी भी करना है, केवल सर के भरोसे नहीं बैठ जाना। क्योंकि देखो कोई भी कितना भी अच्छा टीचर हो, वर्ल्ड बेस्ट टीचर क्यों ना हो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको वो क्लास में पढ़ा देगा, भले वो बहुत अच्छा टीचर है, उसने चलो मान लिया कि आपको क्लास में पढ़ा दिया, सब कुछ याद हो गया, तो 1-2 दिन तो आपको याद रहेगा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा। कोई टीचर आपको घोल के ऐसे नहीं पिला सकता कि जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, जैसे हमने कोर्स परचेज कर लिया, फिर उधर से पढ़ भी रहे हैं, और एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन क्लियर करते जा रहे हैं अपना। फिर उसके बाद जब हमारी एनसीईआरटी का बैच पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी का बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमें क्या करना है, तो हमारी एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट हो गई होगी। इसके बाद हम लोगों को, अगर आप देखो, अगर आप बैच परचेज कर सकते हो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी का आपने जैसे कंप्लीट कर लिया, 6-7 महीने में हो जाता है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 6-7 महीने में आप लोग एनसीईआरटी का बैच भी कंप्लीट कर लोगे, और आपके एनसीईआरटी की बुक जो आप पढ़ रहे होगे वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जीके, अपनी जीएस मजबूत करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो। उसके बाद जीएस मजबूत करने के लिए आप लोगों को यूट्यूब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, क्या करना है आपको कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद बायोलॉजी, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको यूट्यूब से पढ़ने हैं। देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप खान सर के ऐप से भी पढ़ सकते हो, खान ग्लोबल स्टडीज से, तो उधर क्या है, फ्री, तो वही क्लासेस यूट्यूब में भी पड़ी हुई है, वही क्लासेस हमारी ऐप में भी हैं। बस ऐप में इतना है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और यूट्यूब से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। तो किस किस चीज़ का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, तो 5 सब्जेक्ट ये आप लोगों को पढ़ने हैं यूट्यूब से। तो आपको यूट्यूब में इन सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए सर्च क्या करना होगा, तो जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच बाय खान सर, ये सर्च करना है। जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी फाउंडेशन बैच बाय खान सर। जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी फाउंडेशन बैच बाय खान सर। इसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप लोग, तो इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच बाय खान सर, ऐसे आपको सर्च करना है तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें 3-4 प्लेलिस्ट है, जिससे आपको बेटर लगे उससे आप पढ़ सकते हो। बट ये गलती कभी मत करना कि जैसे 3-4 प्लेलिस्ट आई तो आपने एक पहला वीडियो पहली प्लेलिस्ट से देखा, दूसरे दिन आपने दूसरी प्लेलिस्ट से देखा, तीसरे दिन आपने तीसरी प्लेलिस्ट से देखा, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्लेलिस्ट को फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स तो बना ही लोगे आप लोग यूट्यूब से पढ़ के खान सर से,
हैंड रिटन नोट्स बना लेना इन 5 सब्जेक्ट के। और इसके बाद आप लोगों को जैसे हैंड रिटन नोट्स तो आप लोग बना लोगे, लेकिन अगर फिर भी आपको नोट्स भी चाहिए हो इसके, तो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन या फिर मीशो में जाके सर्च कर लेना कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के PDF बाय खान सर, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बायोलॉजी क्लास PDF बाय खान सर। तो ये सारे PDF आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के ऐसे आ जाएंगे। उसमें क्या पता ऐड ऑन होके मिले उसकी केमिस्ट्री फिजिक्स की भी मिल जाएगी। तो ये कितने 7 सब्जेक्ट हो गए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसमें से कहाँ से? यूट्यूब से। तो यूट्यूब से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो उसके लिए एकदम कम पैसों में ये नोट्स अवेलेबल है। कहाँ पर? फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और मीशो में। देखो ये हिस्ट्री का है और ये रहा इकोनॉमिक्स का है ये, उसके बाद ये किसका है? पॉलिटी का है, इसके बाद ये किस चीज का है? तो जियोग्राफी का है, यानी कि भूगोल का। इसके बाद ये देखो मेरा किसका है? फिजिक्स का है मैंने। और इसके बाद ये क्या है? केमिस्ट्री का है। और ये किसका है? बायो के मैथ नोट्स हैं। तो ये ज़्यादा फीस में, वैसे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे इनको लेने में। ये मिल जाएंगे आप लोगों को कितने हैं? 1 2 3 4 है। ये चारों आपको 450 में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 500 लगेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और ये जो है ये मेरे 300 के आए थे और ये 487 के आए थे। इसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ ना कि ये नोट्स खान सर जैसे यूट्यूब से, पहली बात तो मैं अपना बता दूं कि मैंने NCERT का खान सर का बैच भी परचेज किया हुआ है। और जैसे उधर से सर पढ़ाते हैं क्लास बाय क्लास, मैं NCERT भी लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं ये जो नोट्स मंगाए हुए हैं ये भी पढ़ती हूँ, और खान सर से जो यूट्यूब से पढ़ती हूँ उसी के लिए ये नोट्स मंगाए हुए हैं। और मैं क्लास से भी अपने हैंड रिटन नोट्स सब बनाती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं क्या पढ़ती हूँ? NCERT का बैच भी परचेज किया हुआ है। कहाँ से? खान सर से। उसके बाद ये यूट्यूब से हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी बायोलॉजी इकोनॉमिक्स इनका फाउंडेशन बैच भी पढ़ती हूँ, और इनके हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ। और ये जो नोट्स मेरे पास हैं इसको भी रिवाइज करती हूँ। इसके बाद मैथ्स का मैं एडवांस मैथ का और मैथ फाउंडेशन, ये दोनों प्लेलिस्ट कहाँ पर पड़ी हुई हैं? खान सर के यहाँ से PK सर पढ़ाते हैं, ये भी यूट्यूब में पड़ी हुई हैं। बहुत अच्छे से मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो मैं वो भी पढ़ती हूँ और उसके नोट्स भी बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। और देखो अगर आप ये समझो कि मैंने खान सर को ही क्यों प्रेफर किया, तो देखो मेरी मर्जी, मैं जिससे भी पढ़ूँ। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप मत पढ़ो, आपको जहाँ से सही लगे उधर से पढ़ो। मैं तो खान सर को, एक तो पढ़ाई में ही नहीं, मैं अपनी लाइफ में भी खान सर को ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसके बाद जानना चाहते हो पढ़ाई के लिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।